नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बना हुआ है। यह विषय है NEP 2020। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में NEP 2020 लागू किया गया है और इसकी प्रथम बैच 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकलने जा रही है। अब इनमें से जो विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष ऑनर्स या चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च करना चाहता है, उन्हें किस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, उन्हें किस प्रकार के पेपर देने पड़ेंगे, इस पर यह मेरा वीडियो आधारित है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कला संकाय के अर्थशास्त्र विषय को चुना है कि अर्थशास्त्र विषय का विद्यार्थी यदि स्नातक चतुर्थ वर्ष में ऑनर्स करना चाहता है तो उसे कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ वर्ष का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार अध्यादेश 14B के परिपालन में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स एवं स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च के अंतर्गत मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र तथा DSC के 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाना है। इसका आशय यह है कि जो विद्यार्थी 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात एक निर्धारित मापदंड प्राप्त करने के पश्चात यदि वह स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से 2 प्रश्न पत्र मुख्य विषय के और 2 प्रश्न पत्र DSC अर्थात विशिष्ट वैकल्पिक विषय के पढ़ने पड़ेंगे। हमने उदाहरण के रूप में कला संकाय को लिया है और कला संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का चयन किया है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थी कला संकाय के अर्थशास्त्र विषय से स्नातक चतुर्थ वर्ष में जाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कोर पेपर है, जिसमें कोर 1 और कोर 2 अर्थात मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही DSC अर्थात विशिष्ट वैकल्पिक विषय के लिए आपके पास ग्रुप A में D1 और D2 का चयन करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपको रिसर्च मेथोलॉजी चतुर्थ वर्ष ऑनर्स एवं चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च में यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको शोध प्रविधि अर्थात रिसर्च मेथोलॉजी का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र विषय में यदि आप स्नातक चतुर्थ वर्ष में ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ जाना चाहते हैं तो आपको कोर पेपर के रूप में एक प्रश्न पत्र आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोर्स सेकंड है जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके 2 मुख्य विषय हो गए और ये क्रेडिट मान 6 रहेंगे। साथ ही कुल अंक अधिकतम 30 + 70 अर्थात 30 अंक आपका इंटरनल का होगा और 70 अंक आपके परीक्षा पर आधारित होंगे। इसी प्रकार से आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अर्थात DSC के प्रश्न पत्रक में आपको कृषि अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन करना होगा। इसका क्रेडिट मान 0.4 है और कुल अंक 30 + 70 होंगे और इसी प्रकार से आपको पास होने के लिए न्यूनतम 35 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। DSC सेकंड में आपको अधोसंरचना अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। यह भी 100 अंकों का होगा, जिसमें 30 अंक इंटरनल के होंगे और 70 अंक आपकी परीक्षा पर आधारित होंगे। क्रेडिट मान इसका भी 4 है और न्यूनतम अंक आपको 35 प्राप्त करना है, तभी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि शोध प्रविधि सभी संकाय के स्नातक चतुर्थ ऑनर्स एवं स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय का उदाहरण लेकर यह समझाने का प्रयास किया है कि आपको चतुर्थ वर्ष में ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ अध्ययन करना है तो कुल 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें 2 मुख्य विषय होंगे और 2 आपके विशिष्ट वैकल्पिक विषय होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट से ज़रूर करें। धन्यवाद।